नमस्ते दोस्तों, चुनाव क्विज़ 2024 को लेकर के जो कि 29 तारीख को होने वाला है ऑनलाइन सितंबर 2024 में 9 से 9:30 बजे के बीच में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने वीडियो बनाया है। और जो फाइनल राउंड होगा 5 अक्टूबर 2024 को, वो रांची में जो होगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो सिंगल 50,000 पुरस्कार के लिए वो होगा, और 30,000 पुरस्कार के लिए होगा, और 20,000 पुरस्कार के लिए होगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन जिलों के लिए जो होगा, हर जिला से एक टॉपर जो चुना जाएगा, उसके लिए 29 सितंबर 2024 को 9 साढ़े 9 बजे से 1 घंटे के लिए ऑनलाइन होगा, और 5 अक्टूबर वाला ऑफलाइन होगा। तो चलिए जानते हैं नमूना प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह का वहाँ पे लिखा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जब आप ऑनलाइन प्रश्नों का जवाब देंगे क्विज़ के दरमियान 29 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे के बीच में सुबह में, तो इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। टोटल क्वेश्चंस की संख्या दिखेगी आपको, फिर टाइम कितना बचा वो आपका दाहिने साइड में वो ब्लिंक करता हुआ रहेगा। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं हल करके। झारखंड विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? देखिए, यहाँ यह नहीं पूछ रहा है कि झारखंड विधानसभा का पहला चुनाव झारखंड में कब हुआ था, क्योंकि झारखंड विधानसभा का पहला चुनाव तो बिहार से बना, तो बिहार में ही हो चुका था, और वो हुआ था 2000 में। ठीक है, यदि पूछा जाता कि झारखंड में झारखंड विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ, तो फिर हम लोग कहते कि 2005 में, क्योंकि उसमें झारखंड अलग हो चुका था। लेकिन 2000 में झारखंड बना, लेकिन बिहार रहते ही हमारा झारखंड का पहला विधानसभा चुनाव हो चुका था। दूसरा प्रश्न, दूसरा है झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? तो ये तो 81 है, सभी लोग जानते हैं। तीसरा प्रश्न, किस राजनीतिक दल ने पिछला मतलब 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर राष्ट्रीय जनता दल? तो इसका सही जवाब होगा, तो सही जवाब है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि इन्हें 2019 में 30 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिली थी। चौथा प्रश्न, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? रघुवर दास, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, या फिर अर्जुन मुंडा? तो ये तो अभी तक बने हुए हैं हेमंत सोरेन जी, तो यही सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 4, 5, 6, 7 सभी वर्षों में है, तो सही जवाब होगा 5 वर्षों का। छठा प्रश्न, भारत में आम चुनाव कौन करवाता है? देखिए, भारत में जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, भारत में आम चुनाव कौन करवाता है और उनका आयोजन कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग? तो जाहिर है इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग। सातवां प्रश्न, भारत के किस राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या है? मतलब सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। आप जानते हैं कि वहाँ 80 जो है संसदीय क्षेत्र है। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपिक? EPIC का पूर्ण रूप क्या होता है? अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसका सही होता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब मतदाता फोटो पहचान पत्र। सही जवाब यही होगा। 9th क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, या कोई नहीं? तो इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब 10वां प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं, जिनको CEO मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर कहते हैं? श्री विजय देव, श्रीमती रीना रे, के रवि कुमार, श्रीमती सतबीर सिलास बेदी? तो के रवि कुमार जी हैं झारखंड के CEO। 11वां प्रश्न, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1950। आप जानते होंगे कि 21 मार्च 1950 में सुकुमार सेन जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उस ज़माने में यह चुनाव आयोग जो होता था वो एक सदस्य होता था, मतलब एक ही आदमी इसमें होता था। बाद में 89 में जब 1990, ठीक है,
उसमें त्रिसदस्यीय हुआ, फिर 1 सदस्यीय बना दिया, और अभी वर्तमान की बात करें तो अभी तो फिर 3 सदस्यीय है। हाँ, इनके चुने जाने की जो प्रक्रिया है वो भी बदलती रही है, और कभी 1 सदस्यीय कभी त्रिसदस्यीय रहा है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और यदि पहली महिला की बात करें तो वो रामा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से किसे विधान परिषद भी कहा जाता है? मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा को, विधान परिषद को, लोकसभा को, या फिर दोनों को, ए और बी। तो सही जवाब होगा विधान परिषद लेजिस्लेटिव, विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को कहा जाता है। यदि यहाँ रहता कौन कौन सी कि किसी राज्य के विधानमंडल में कौन कौन से सदन होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और संघ में विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। और यदि राज्य की बात की जाए तो विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पूछा है लेजिस्लेटिव काउंसिल किसे कहा जाता है, तो विधान परिषद को कहा जाता है। यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है। 13वां प्रश्न है, झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो जितनी सीटें हैं उतने ही विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने रहेंगे? 81, सभी लोग जानते हैं। 14वां प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शंस हैं फातिमा बीबी, सरोजनी नायडू, लक्ष्मी सहगल, सुचिता कृपलानी। तो देखिए आपको याद होगा कि सरोजनी नायडू ये पहली राज्यपाल थी, है ना, महिला राज्यपाल, पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल, और पहली मुख्यमंत्री है यहाँ पे भारत की, स्वतंत्र भारत की। तो सही जवाब होगा सुचिता कृपलानी। ये भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और अभी की बात करें तो कई सारी महिलाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, रही हैं। यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी हैं, और इसके पहले उत्तर प्रदेश में और भी, जैसे बहन मायावती का तो आपने नाम सुना ही होगा। अब आते हैं अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न। मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अर्हता तिथि पर न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मतलब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए, नाम दर्ज कराने के लिए योग्यता जो है वो आयु की कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? तो अभी 18 वर्ष है मतदाता बनने के लिए आयु, मिनिमम आयु। तो वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे अन्य भी जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।